अब बंगाल में सोचिए कि अभी हाल ही में फॉल्ता सीट में उपचुनाव हुए, अब वहां के जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। अभिषेक बैनर्जी के गढ़ में डायमंड हार्बर के साथ वाली सीट पर बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो 1,09,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता है। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव के पीछे हटने का ऐलान करने वाले तृणमूल कैंडिडेट जहांगीर खान चौथे नंबर पर आए। उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब टीएमसी की हार पर पार्टी में कलह शुरू हो गई है। अब टीएमसी उन पर विश्वासघात के आरोप भी लगा रही है। This was a betrayal by Jahangir Khan of the party, because if he had withdrawn before last date of withdrawal, then Trinamool Congress could have put up a good candidate and there would have been proper fight. Jahangir Khan, our candidate, was threatened or cajoled or pressurized to withdraw. He could not withstand the pressure. Though I do not know of the actual ground situation, Abhishek Banerjee would be in a position to speak in details about this, since he is the MP from that area. और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर भी बगावत के सुर सामने आने लगे हैं। ममता बनर्जी को चुनाव में हार के बाद एक और बड़ा हार झेलना पड़ा है। ममता की करीबी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे उन्होंने पार्टी के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे में चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक की कार्यशाला पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीन से जुड़े और समर्पित पुराने कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी राजनीति पर वापस लौटना चाहिए, ना कि अस्थायी बाहरी संगठन के भरोसे रहना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो संस्था काम किया और आगे जैसा हमें गाली दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे ऊपर दबाव डाला, ये काम करने का तरीका नहीं है। वो जहां जाएगा मुझे लगता है चुनाव में वो खतरनाक रिजल्ट पैदा करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि फॉल्ता की सर अजीत जी सीट में बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो टीएमसी के हैं उनको मिला है सिर्फ 7,783 के करीब वोट। अब परसेंटेज में देखा जाए तो 3% वोट मिला है। बीजेपी को यहाँ पर 71% वोट मिला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीएम को 40,000 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 10,000। तो जो मुस्लिम समुदाय जहाँ पर 33% है, क्या ये जो मुस्लिम है अब उन्होंने कांग्रेस को भी साथ छोड़ दिया? अब राहुल गांधी तो बोल रहे थे ना खुल के मुस्लिमों के समर्थन में आइए, यहाँ तो लोग वापस सीपीएम के पास जा रहे हैं, उन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो शिफ्ट ऑफ मुस्लिम वोट है क्या, रिवाइवल हो रहा है सीपीएम का? ये एक सीट का मामला है ये। और इस सीट पर हम लोग यही चर्चा किए थे कि अपोजिशन ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अगर हार करके इतना मनोबल गिरा, अगर ये लोग थोड़ी हिम्मत दिखाते, बात करते, जैसे जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया कि हम नहीं लड़ेंगे, वैसे तृणमूल की तरफ से अप्रोच किया जाता कांग्रेस को भी और सीपीएम को भी कि कोई एक कैंडिडेट कॉमन जिसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको हम सब लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। तीनों कैंडिडेट वहां मैदान में रहे। मुसलमान जो है वो बड़ी समझदारी से वोट करता है। उसको लगा कि अगर हम सीपीएम का हिंदू कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी मुस्लिम कैंडिडेट था, अब्दुल रहमान मुल्ला थे और जहांगीर खान का नाम था, उसको लगा कि कुछ हिंदू वोट मिल सकता है उसको शंभुनाथ कुर्मी को जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं, तो वो उनकी तरफ गया कि इसको हम लोग इसके पीछे खड़े होते हैं, ये हिंदू वोट कुछ ले आएगा तो जीत हार का मार्जिन हम लोग उसको थोड़ा बैलेंस करेंगे। जीत जाएंगे ये तो नहीं था, स्थिति नहीं थी, कभी भी जीत जाने की स्थिति नहीं थी। वहां जीतने का अंतर जो है 1,09,000 का, ये कम हो सकता था। तो अपोजिशन एकदम बिखरा रहा, वो लोग रहे। और मुसलमान टैक्टिकली वो गया, हिंदू कैंडिडेट था सीपीएम का, इसके लिए उसके खिलाफ। सर इसी पे नहीं, यही है सज्जन जी, क्योंकि आप तो इस चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। 33% जहां पर मुस्लिम आबादी है वो टीएमसी के साथ नहीं जा रही है, वो कांग्रेस के साथ नहीं जा रही, जो खुल के कांग्रेस जो है मुस्लिमों के लिए हितैषी बन के घूम रहे हैं, सीपीएम के पास जा रही है जिसका कैंडिडेट भी हिंदू है। तो यही है ना जो सवाल है कि क्या बंगाल में एक बार वही रिवाइवल हो रहा है जो इससे पहले रहा है, टीएमसी से पहले का? मुस्लिम जाएंगे उनके पास? आंशिक तौर पे विपक्ष की भूमिका में कौन रहेगा, ये बहस इस चीज का है। पहला देखिए कि टीएमसी एक डूबती हुई जहाज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ना कोई पार्टी की विचारधारा है, ना तो कोई एक संगठन उस तरीके का है जिसमें कमिटमेंट हो। ये सारे के सारे बेनिफिशियरी एक साथ जुड़े थे सिंडिकेट में। अब जैसे ही सत्ता गई है ये सब के सब भागेंगे जहां भागे, तो टीएमसी डूबेगी। अब उसका बीजेपी वहां की हेजेमोनिक पार्टी है। अपोजिशन में कौन होगा, इसमें मुस्लिम स्ट्रेटजी आप देखिए। आने वाले टाइम में क्या होगा हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एक चीज है
कि मुस्लिम केवल मुर्शिदाबाद जैसे जिलों को छोड़ते जहां पे 70% 80% मुस्लिम है, जहां भी मुस्लिम 30% 40% है, वहां पे वो उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देगा जो हिंदू चेहरा है। वो ये देखेगा कि जो विपक्षी पार्टी है हमारे अलावे किसी और पार्टी से वोट पा रही नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता क्या होने जा रही है कि लोग असम से लेके केरला तक धीरे धीरे वो लोगों के जहन में मुस्लिम्स की पार्टी के तौर पे अपनी छवि बना रही है। तो जब मुसलमानों को भी लगेगा कि साहब हमारा वोट आपको मिलेगा लेकिन प्लस क्या है, तब आप जीतेंगे ना। हर कोई जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाता है। वैसी स्थिति में देखिए सीपीएम तो कहीं था ही नहीं, संगठन इतना कमजोर था, फिर भी उन्हें 40,000 41,000 वोट मिला। अब देखिए ना, मुर्शिदाबाद का हमने जिक्र किया, डोमकॉल में सीपीएम ने जीत लिया, वहां पर सीट जीत ली, वहां पर और अच्छी मार्जिन से जीते हैं। लेकिन इस मामले में जैसा बता रहे हैं कि कांग्रेस जहां खुलकर मुस्लिम हितैषी पार्टी बनकर सामने आ रही है, लेकिन